मोगरा का पौधा कब तक फूल देगा? क्या मोगरा के पौधे को अभी हमको खाद देना चाहिए? तो ये सारी जो जानकारी है आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरा का पौधा। और आज है सितंबर महीने की 21 तारीख। तो आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ आपको। फ्रेंड्स, मोगरा का पौधा धूप का प्लांट है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो जैसे ही अक्टूबर का महीना गुजरेगा ये फूल देना बंद कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अक्टूबर तक ही फूल देता है। और कौन सी खाद इस समय आप अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये इस सीजन का आखिरी वीडियो है मोगरा के पौधे के ऊपर। आगे अब मार्च के महीने में ही मोगरा के ऊपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो विंटर्स है, विंटर्स में मोगरा का पौधा डॉर्मेंट में चला जाता है, यानी कि फूल देना बंद कर देता है। तो इसीलिए विंटर्स में आपको अपने मोगरा की देखभाल कैसे करनी है वो जानकारी भी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मेरा मोगरा का पौधा है अभी भी फूल दे रहा है। तो ये जो वीडियो है ये दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहला, जिन लोगों का जो पौधा है वो फूल देना बिल्कुल भी बंद कर चुका है और डॉर्मेंट में चला गया है, तो उनको क्या करना चाहिए अभी। या फिर जिन लोगों का मोगरा अभी फ्लावरिंग कर रहा है, नई ब्रांच निकाल रहा है, तो फिर उन लोगों को अपने पौधे में क्या काम करना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, यानी कि कौन सी कंडीशन में खाद देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला भाग, अगर आपके जो मोगरा के पौधे हैं वो डॉर्मेंट में चले गए हैं, यानी उन्होंने नई ब्रांच निकालना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि अब आपको अपने पौधे को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे ने नई ब्रांच निकालना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इसके साथ ही जो टेम्परेचर है आपके एरिया का वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास का अभी भी बना हुआ है, तो आप अपने पौधे के ऊपर काम कर सकते हैं। इसको एक बार और एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको एक बार और खाद दे सकते हैं, ताकि ये फिर से नई ग्रोथ निकाले और फ्लावरिंग करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पौधा अभी बिल्कुल ही सो चुका है और ये फूल देने के मूड में अब नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर काम करना बंद कर दो। ऐसे में आपको करना क्या है कि अब हमें आगे के महीनों में इसकी केयर कैसे करनी है। ऐसे मोगरा के पौधे को आप एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सेमी शेड हो, यानी कि ना बहुत ज़्यादा धूप हो और ना ही बहुत ज़्यादा छाँव हो। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका पौधा, आप इसको जिस कंडीशन में रखोगे वैसे ही का वैसा ये पड़ा रहेगा। इसके जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहेंगे, विंटर्स में भी सूखेंगे नहीं। अगर आप तेज़ धूप वाली जगह पर इसको विंटर्स में भी रखोगे तो इसका जो असर है वो पत्तों के ऊपर दिखाई देता है। कुछ लोगों के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सारे के सारे झड़ करके गिर जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने पौधे को सेमी शेड में रखो, जहाँ पर सुबह की 1-8 घंटे की धूप मिल जाए या फिर शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। तेज़ धूप में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसकी जगह को बदल दो। अगर ये ग्रोथ करना बिल्कुल ही बंद कर चुका है तब, अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप इसको तब तक धूप में रखिए जब तक इसके अंदर नई ब्रांचेस निकल करके आ रही है, जब तक ये फूल दे रहा है। इसके साथ ही विंटर में आपको अपने मोगरा के पौधे में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा पानी आपको देना है, क्योंकि इस समय मोगरा की जो ग्रोथ है, जड़ों की ग्रोथ है, वो स्लो हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो विंटर्स में कभी कभी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती है और कुछ लोगों का जो मोगरा है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। तो इसीलिए आप इस समय मोगरा में 2-3 दिन के अंतर पर एक बार पानी दे दो। आगे विंटर्स में मिट्टी जब बहुत ज़्यादा सूखती नहीं है तब आप 1-आध हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं, यानी कि मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपको, बिल्कुल सुखाना नहीं है। पौधे की कंडीशन के हिसाब से ही आपको पानी देना है। आपको लगता है कि मिट्टी सूख रही है तो थोड़ा सा पानी इसको दे दो। कोई भी खाद देने की ज़रूरत अब आपके पौधे में नहीं है। आप अगर कोई भी खाद इसको नहीं दोगे तब भी ये ठीक ठाक आपका पौधा आगे मार्च महीने तक पड़ा रहेगा, क्योंकि आगे जब हम मार्च में इसके ऊपर काम करना फिर से शुरू करेंगे तभी हम इसको खाद देंगे या फिर बाकी काम हम इस पौधे के ऊपर करेंगे। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके पौधे का एक भी पत्ता झड़ेगा नहीं और आपका पौधा आपको वैसे का वैसा हरा भरा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि विंटर्स में मोगरा की केयर आपको कैसे करनी है, तो फिर आप मुझे कमेंट करना और अक्टूबर में फिर मैं इसके ऊपर एक और वीडियो शेयर कर दूंगी आपके साथ। अब अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, धूप अच्छी हो रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा खासा है, 30 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और आपका पौधा नई ग्रोथ भी निकाल रहा है, तो फिर आपको अपने पौधे को एक बार और खाद दे देना चाहिए। हो सकता है कि पौधा नई ब्रांच निकाले और फ्लावरिंग अभी करे, क्योंकि जो मोगरा है वो अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है अगर अच्छी धूप मिलती है और अच्छा खाना उसको मिल रहा है।
जैसे कि आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, तो आज आखिरी काम मैं इस पौधे के ऊपर करने वाली हूँ, यानी कि इसको मैं फिर से एक्टिवेट करूँगी कि ये फिर से कुछ नई ब्रांचेस को निकाले और फ्लावरिंग करे। तो इसके लिए क्या काम करना है, देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तभी आपको ये काम करना है। हमारे एरिया में टेम्परेचर दिन का 30 से ऊपर बना हुआ है, तो इसीलिए इसके ऊपर मैं फिर से एक बार काम करूँगी। सबसे पहले तो आप मिट्टी की अच्छे से साफ़ सफाई कर लो, मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लो आप, क्योंकि हमें जड़ों को फिर से एक्टिवेट करना है, इसको सोने नहीं देना है हमें इसको फिर से जगाना है कि फिर से ये नई ब्रांचेस को निकाले, फूल दे। तो इसके लिए मिट्टी को थोड़ा सा सुखा कर इसकी गुड़ाई करने के बाद हम इसको एक ऐसा खाद देंगे जिससे इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल जाए, फिर से ये ब्रांचेस को निकालना शुरू कर दे और फूल देना स्टार्ट कर दे। लेकिन इससे पहले जो इसकी ब्रांचेस हैं, यानी जिनके ऊपर फूल आकर के सूखे हैं, इनके सभी के टिप को आपको काटना पड़ेगा, तभी ब्रांच के ऊपर जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होंगे और ये नई ब्रांचेस को निकालेगा। यानी ब्रांचेस भी अपना काम सही से करेंगी और जड़ें भी अपना सही से काम करेंगी, तो फिर से आपका मोगरा का पौधा एक बार फूल देना स्टार्ट करेगा। तो मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये अभी भी फूल दे रहा है। अभी जो मैं काम करूंगी, खाद दूंगी, तो ये और ब्रांचेस को निकालेगा। लगातार इसके ऊपर नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। जैसे जैसे इसकी जो फूल हैं सूखते चले जाते हैं, तो मैं इसके टिप को काटती चली जाती हूँ। आपको भी यही काम करना है, जितने भी फूल सूख जाएं आप उनके टिप को एक दो नोड छोड़ करके कुछ इस तरीके से काट दो। आपका पौधा फिर से एक्टिवेट होगा नई ब्रांच को निकालने के लिए। अगर आप ये प्रूनिंग भी नहीं करोगे और सिर्फ खाद दे दोगे अपने पौधे को, तो भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। एक फूल सूखने के बाद इसकी ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी और ये नई ब्रांच को नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अब समय है खाद देने का। इसके साथ ही अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इस पौधे को एक अच्छी धूप वाली जगह पर ही रखेंगे, यानी धूप इसको मिलेगी तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो हमें इसको खाद कौन सा देना है, तो खाद के लिए यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है वर्मी कंपोस्ट। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है अच्छे से डिकम्पोज सूखी हुई, तो आप उसको दे दो। इसको देने से पौधे को एक अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जितनी भी चीज़ें यानी बेसिक चीज़ें पौधे को चाहिए होती हैं वो सब का सब वर्मी कंपोस्ट से मिल जाएगा। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर डालें। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1/4 चम्मच डीएपी के दाने। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि अभी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। फास्फोरस अच्छी आप दोगे तभी जो जड़ें हैं वो जगी रहेंगी, वरना जड़ें जो है आपके पौधे की सो जाएंगी तो वो फूल देना बिल्कुल ही बंद कर देगा। उसको जगा कर रखने के लिए ही यहाँ पर डीएपी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मेरे पास डीएपी है तो मैं डीएपी दे रही हूँ। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो फिर आपको कौन सा होममेड खाद देना है। अगर आपके पास कंपोस्ट भी नहीं है तो कौन सा होममेड खाद आपको देना है आगे मैं बताऊंगी। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो मैं इन दोनों के साथ मिलाकर देने वाली हूँ अपने पौधे को। यानी मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर ले ली है। वर्मी कंपोस्ट जो लगभग आधा किलो के आसपास था, इसके साथ ही 1/4 चम्मच डीएपी और आधा चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये हमारे पौधे का आखिरी फर्टिलाइज़र है इस सीज़न का। इस समय सितंबर में आप खाद दे सकते हो, आगे के महीनों में आपको खाद अब मोगरा को नहीं देना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और डीएपी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना है सूखी चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो आप इसको धो करके सुखा करके यहाँ पर आपके पॉट का साइज़ अगर 12 इंच का है, पौधा बड़ा है तो आप इसको 5 चम्मच तक ले सकते हैं। इसके साथ ही आप दे सकते हैं केले का पाउडर, यानी केले के छिलकों को सुखा करके आप इसका पाउडर बना करके 3 चम्मच दे सकते हैं। तो इससे फास्फोरस, पोटाशियम अच्छी मात्रा में पौधे को मिल जाएगी। तो जो चीज़ें पौधे को चाहिए वो इन दोनों चीज़ों को दे करके आप पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं अभी अक्टूबर तक। अगर आप ये केले का पाउडर ना बनाएं या फिर इस तरीके से चाय की पत्ती का पाउडर नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया था गुड़हल का, गुड़हल में जो खाद मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था, उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं 10 दिन के अंतर पर। उस खाद को दे करके भी आप अपने मोगरा के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपको आसानी से बना सकें, आप आसानी से जो आपको मिल जाए उसका इस्तेमाल आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर करो। अभी अक्टूबर तक आपका मोगरा काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से ही आपको अपने पौधे को खाद देना है और उसकी केयर करनी है। अगर आपको लगता है कि इसको खाद देना है,
टेम्परेचर ठीक ठाक है तभी आप उसको खाद दें। अगर आपको लगता है कि पौधा पूरी तरीके से डोरमेंट में चला गया है तो फिर आप उसका सर्दियों के हिसाब से ही केयर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।